हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ज्योत्सना। मेरे चैनल ज्योत्सना किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं लेकर आई हूं वनीला केक की रेसिपी। आज मैं वनीला स्पॉन्ज केक लेकर आई हूं और ये मैंने बिना अंडे के तैयार किया है, बिना कंडेंस मिल्क के, बिना ही मिल्क पाउडर के, और बहुत ही आसानी से बनकर ये तैयार हो गया है और सच में बहुत ही सॉफ्ट और स्पंजी बना है। इस केक को बनाने के लिए सबसे पहले आधा कप दही लेना है। दही बिल्कुल खट्टा नहीं होना चाहिए, फ्रेश ही लें। इसके अलावा मैंने यहाँ पे 1 कप पिसी हुई चीनी ली है। इसके अलावा मैंने यहाँ पे आधा कप लिया है ऑयल। तो यहाँ पे मैंने कैनोला ऑयल का यूज़ किया है। आप रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हैं, ये पूरी तरह से आप पर डिपेंड है। चलिए अब इन सभी इंग्रेडिएंट्स को हमें आपस में मिला लेना है। लगातार हमें इसे चलाना है और इसका एक स्मूथ सा पेस्ट बना लेना है। कम से कम इसे 2 मिनट के लिए हम इसे अच्छे से मिलाएंगे। अब इसके बाद मैंने यहाँ पर लिया है एक स्ट्रेनर और उसमें मैंने 1 कप और 1/4 कप लिया है प्लेन फ्लोर, मैदा लिया है मैंने यहाँ पे। इसके अलावा मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून ली है बेकिंग सोडा और 1 टीस्पून ही मैंने यहाँ पे बेकिंग पाउडर लिया है। चलिए अब तीनों ही इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से छान लेते हैं ताकि इस की जो जितनी भी इम्प्योरिटीज़ हैं वो सारी की सारी निकल जाएंगी। अब इसे छानने के बाद इसे हमें हल्का सा फिर से मिक्स करेंगे। धीरे धीरे करके ही हमें इसे मिक्स करना है। अब इसे मिक्स करने के बाद मैंने यहाँ पे आधा कप लिया हल्का सा गुनगुना दूध। दूध बहुत ज़्यादा गर्म नहीं लेना है, बस हल्का सा गुनगुना दूध का इस्तेमाल करना है। अब धीरे धीरे करके हमें इस बैटर को तैयार करना है। मैंने यहाँ पे हैंड ब्लेंडर का यूज़ किया है, जो हैंड बीटर होता है ना, वही लिया है मैंने यहाँ पे। और धीरे धीरे करके हमें इसे चलाना है ताकि इसके जितने भी लम्ब्स हैं इस केक के वो सारे निकल जाएंगे। बैटर जितना लम्ब फ्री होगा उतने ही ज़्यादा हमारा केक अच्छा बनेगा, सॉफ्ट और स्पंजी बनेगा। अब इस स्टेज पे मैंने यहाँ आके 1 टीस्पून वनीला एसेंस डाला है, क्योंकि हम वनीला केक बना रहे हैं तो वनीला एसेंस डालना तो बनता ही है। ये देखिए हमारा ये स्मूथ सा बैटर बनके तैयार हो गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मैंने यहाँ पे लिया एक मोल्ड और उस मोल्ड में मैंने पहले से ही ऑयल लगा दिया था और उसमें मैंने यहाँ पे बटर पेपर लगा दिया है, उस पर भी मैंने ऑयल लगा दिया है। अब फटाफट से हमें इस केक के बैटर को मोल्ड में डाल देना है। आप बैटर की कंसिस्टेंसी को देख सकते हैं, सच में बिल्कुल रिबन की तरह शाइनी है ये और इसकी कंसिस्टेंसी भी पूरी तरह से परफेक्ट है। चलिए अब इसके बाद हमें इसे बेक करना है। या तो आप इसे गैस पर ही 45 मिनट्स के लिए कम गैस पे बेक करें, या फिर आप इसे ओटीजी में 40 मिनट्स के लिए बेक करें। ये पूरी तरह से आप पे डिपेंड है। तो इस बार मैंने इसे ओटीजी में ही मैंने इसे बेक किया है। चलिए 45 मिनट हो चुके हैं, केक को मैंने ओटीजी से निकाल लिया है। केक पूरी तरह से हमारा तैयार हो गया है। अब इसे पूरी तरह से ठंडा कर देंगे। तो ठंडा करने के लिए कम से कम मैंने इसे आधे घंटे के लिए ऐसे ही रूम टेम्परेचर पे रख दिया है। चलिए अब आधा घंटा भी हो गया है। अब साइड से सबसे पहले केक को निकाल लेते हैं। तो कोशिश यही करनी है केक को पूरी तरह से ठंडा होने के बाद ही निकालना है। केक जितना ठंडा होगा उतनी ही आसानी से ये निकल जाएगा, नहीं तो ये पूरी तरह से मोल्ड से स्टिक हो जाएगा या फिर बटर पेपर से स्टिक हो जाएगा और निकल नहीं पाएगा। ये देखिए मेरा केक पूरी तरह से ठंडा हो चुका है, इसलिए इसका बटर पेपर भी कितनी आसानी से निकल रहा है। तो आप इस टिप को हमेशा ध्यान रखें, केक को हमेशा ठंडा करने के बाद ही निकालना है। सच में ये वैनिला स्पॉन्ज केक बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और स्पंजी बना है। केक को उठाने से ही पता चल रहा है ये कितना ज़्यादा मुलायम है। और ख़ास बात इसकी यही है कि ये 10 से 12 दिन तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। इसे आप आराम से फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं और आप टी टाइम के समय या फिर बच्चों को टिफ़िन बन भी दे सकते हैं। तो यही इस स्पॉन्ज की खासियत है। उम्मीद कर दूँगी कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आएगा, और पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।